देखिए ना, इस वीडियो में बताएंगे आपको हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं का बोर सिद्धांत जो है। ये टॉपिक बहुत बेहतरीन है, इसको समझना बहुत बेहद ज़रूरी है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन सदृश परमाणु का बोर सिद्धांत है। इसमें कई सब कुछ चीज़ें क्या हैं जो काफ़ी इसमें फार्मूले हैं, इनको समझना बेहद जरूरी है, ठीक नहीं है। इसका ये पूछता है हाइड्रोजन परमाणु का सदृश मतलब हाइड्रोजन सदृश परमाणु का बोर सिद्धांत समझाइए या लिखिए, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन परमाणु का बोर सिद्धांत जो होता है उसको समझ लीजिए तरीके से असल में होता क्या है, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ आपके पास एक परमाणु है, एटम है, ठीक नहीं है, हाइड्रोजन परमाणु है। तो इसमें जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, नाभिक। नाभिक का आवेश क्या होता है, जेडी। क्या होता है, जेडी, ठीक है ना, प्लस जेडी, ठीक नहीं है। तो समझा। अच्छा, परमाणु क्रमांक, इसमें जो आवेश इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, उसका प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए इसका इस इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है वो क्या है, वीएन है। मतलब मान के चलना कि कौन सा कक्षा है, 9वां कक्षा है। और यहाँ क्या है, मास इसका, ठीक है कि नहीं है। तो ये ही क्या करेगा, यहाँ राउंड करेगा इसमें। ये त्रिज्या मान लीजिए इसका आर एन है, ठीक है ना, 9वां कक्षा तैयार त्रिज्या आर एन होगी, ठीक है ना। तब जानते हैं ना कि इसके नाभिक और क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला बल, जो दो बल काम करेंगे, क्या होगा, के एफ सी होगा, क्या होगा, या एफ ए होगा, ठीक है ना। क्योंकि दोनों ही चार्ज हैं, दोनों ही चार्ज है, इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज है, प्रोटॉन पर भी क्या आवेश है, दोनों ही चार्ज है। तो उनके बीच में कौन बल लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। कौन बल लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसे कहते हैं विद्युत बल कहते हैं। एफ सी जो है ये क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, अभिकेंद्री बल कहते हैं। वीडियो तो कल भागिएगा मत, आराम समझिए, समझ जाएंगे, ठीक है। तो जो एफ सी होगा क्या होगा, एफ ई क्या होगा, बराबर होगा, या हिंदी में समझिए इसे, अभिकेंद्री बल होगा क्या होगा, अभिकेंद्री बल जो होगा क्या होगा, विद्युत बल क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना। अभिकेंद्री बल का समीकरण होता है एम्पियर। जानते क्या होता है, ये केंद्र पर संतुलन होता है, एम्पियर स्क्वायर क्या होता है, आर होता है ना, एम्पियर स्क्वायर आर होता है। तो हम क्या कक्षा एनवा है, तो एनवा कक्षा का प्रयोग करेंगे ना, एनवा कक्षा ले लेंगे। तो एम्बियन मतलब ये सफिक्स में एन है कि नहीं, एनवा कक्षा का वेग है, ये कहने का मतलब ये बात है उनका। तो एम्बियन स्क्वायर क्या होगा, यहाँ बट्टे क्या हो जाएगा, आर एन हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ आर एन है, ना कि आपका आर एन स्क्वायर, ठीक है ना, बस केवल आर एन है, एनवा कक्षा त्रिज्या, ठीक है ना। तो क्या होगा यहाँ, अब जानते हैं ना, गुलाम को नियम तक नहीं है, सूत्र लगाता है 1/4 Q1 Q2 मतलब जेड का, जेड यहाँ जेड ई होगा, क्या ई हो जाएगा, जेड ई स्क्वायर। मतलब Q1 का ये पूरा ये Q1 है, क्या है यहाँ Q2 है, ठीक है। तो मतलब Q1 का मतलब जेड ई है, Q2 बोलो क्या है, ई है, ठीक है ना। मान चलना कि यहाँ आ गया होगा, ठीक है। तो बटे आर एन होगा, बीच की दूरी वही आर एन होती है, आर एन लगा, आर एन से आर एन कट जाएगा, तो यहाँ दो आर एन, आर एन से आर कट जाएगा, तो यहाँ एक आर एन बचेगा, ठीक है ना, क्योंकि आर स्क्वायर होता है। तो एम भी कब बचेगा, एम भी एन स्क्वायर बराबर क्या, मोनोपरॉक्सिमल जेडी स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ आर एन हो जाएगा, ठीक है ना। हमें पता है ना कि इनका अच्छा कोई समय क्या होता है, जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, घूमता है, उसका कोई समय रहता है, संरक्षित रहता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए कक्षा में घूम रहा है, तो कोई समय संरक्षित होगा, तो क्या होगा, एन बराबर एम भी एन आर एन बराबर एन एच बटे 2 पाई होगा, ठीक है। एन एच बटे ये एन है, क्या है, एन एच, ठीक है ना। तो यहाँ से आप अगर वी एन वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा, वी एन वैल्यू क्या निकलेगा, इसमें क्या है, एम का क्या नाम है, आर एन गुणा का है, तो इसमें क्या होगा, इसमें डिवाइड क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है ना। जो ही डिवाइड करेंगे तो वी एन वैल्यू क्या मिलेगी, एन एच बटे 2 पाई एम इंटू आर एन ना। अब इसी समीकरण तो मान लीजिए, समीकरण इसे एक मान लीजिए, इसमें ये वी एन का मान इसमें रख दीजिए, यहाँ पर, ठीक है ना। रखेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, एम गुणे क्या होगा, वी एन का स्क्वायर था, तो एन एच बटे क्या होगा, 2 पाई एम आर एन का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, किस बराबर था, 1/4 जी डी स्क्वायर बटे आर एन था, इसके बराबर था, इसके बराबर आप लिख दीजिए, ठीक नहीं है। स्क्वायर है तो क्या होगा, एन स्क्वायर हो जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटे क्या होगा, 2 का 4 होगा, पाई का पाई वर्ग होगा, एम का एम स्क्वायर होगा, आर एन का स्क्वायर क्या होगा, आर एन का स्क्वायर होगा, ठीक है ना। 1/4 क्या होगा, प्रोपोर्शनल नॉट डी स्क्वायर बटे आर एन होगा। अब ठीक है ना, अब देखिए इसे कैसे काटेंगे, इसे कोड देख लीजिए अच्छे तरीके से। एम से एम कट जाएगा तो एम बचेगा, ठीक नहीं, एम से एम कट जाएगा, एम बचेगा, 4 पाई कट जाएगा, पाई कट जाएगा तो पाई बचेगा, क्योंकि दो यहाँ 2 पाई है, ठीक है ना। तो क्या जाएगा 4 पाई एम आर एन, ठीक है ना। आर एन 2 उठे तो आर एन से कट जाएगा, तो आर एन बचेगा, ठीक है कि नहीं है। अब यहाँ से देखिए एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट गुणा का इसमें करिए, इसे गुणा इसमें करिए, ठीक है। एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, पाई एम आर एन जेड स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या किसका मान निकालिए, जेड किसका मान निकालेंगे, या आर एन को निकालेंगे, इसका आर एन का। तो इसे पहले इसको पूरा इधर इधर कर दीजिए, इसको पूरा ट्रांसफर उधर कर दीजिए, ठीक है नहीं। तो क्या होगा, पाई एम आर एन जेड स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर एप्सिलॉन एच स्क्वायर, ठीक है ना। आर एन को निकालेंगे, क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसका और इसका गुणा है ना, तो बेटे क्या भाग कर देंगे, ठीक है ना। तो इस उतार लीजिए सही, यानी एप्सिलॉन क्या होगा, फिर एच स्क्वायर, फिर एन स्क्वायर उतार लीजिए, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं फिलहाल में। पाई एम जेड स्क्वायर, ठीक है ना, पाई एम जेड स्क्वायर। तो क्या हुआ, आर एन इस उतार लेंगे, ठीक है कि नहीं है। आर एन क्या होगा, 0.529 क्या होगा, एन स्क्वायर बटे जेड इंगस्ट टर्म होगा, ठीक है नहीं है। करने का मतलब यह है ना कि जब इसको क्या करेंगे, करने का मतलब यह है, इसको एन स्क्वायर और जेड, एन स्क्वायर जेड है ना, इसको क्या करिए, इसको मतलब इसको आप छोड़कर बकिया ये सब छोड़ दीजिए, इसे छोड़कर, ठीक है ना। एन स्क्वायर बटे जेड छोड़ देंगे, बकिया इसको अब एप्सिलॉन एच का एन का वैल्यू, पाई वैल्यू एम की वैल्यू, ई स्क्वायर वैल्यू रखेंगे, तो पूरा हल्का करके 0.52 क्या आएगा,
नौ बटे दो एंगस्ट्राम आएगा, ठीक है ना, त्रिज्या एन का स्क्वायर बटे जेड होगा, ठीक, जेड का एंगस्ट्राम आएगा, ठीक है ना। क्योंकि पूरा मान, इसका मान जो ये नहीं बचा है, इसका मान क्या होगा, नियतांक में चला गया इसमें, ठीक है नहीं है। अब इसे याद रखना, इसका याद रखना जरूरी है, ठीक है ना, एंगस्ट्राम में आएगा, ठीक है। तो इसको कहाँ डालेंगे, साइलेंट में। कहाँ डालेंगे, साइलेंट में। कहाँ डालेंगे, साइलेंट में। साइलेंट में डाल देंगे तो क्या होगा, आर एन होगा ना, आर एन होगा, आंसर बटे जेड होगा। तो कहने का मतलब है किसी कक्षक त्रिज्या जो होती है क्या होती है, परमाणु क्रमांक के वर्ग क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है, लेकिन बट क्या होगा, परमाणु क्रमांक क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक नहीं है। तो कहने का मतलब यह है, आप ये समझ गए होंगे अच्छी तरीके से, ये चीज़ें टॉपिक जरूरी थी। अब देखिए इतना तो समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए इसको, ठीक है। देखिए अगल में क्या है यार, आर एन का मान कहाँ रखेंगे, इनमें कक्षा का अच्छा, आर एन का मान इनमें कक्षा के कोई समय समीकरण रखने पर, ठीक है ना। तो जो आर एन का मान है, इनमें क्या है, आर एन का मान क्या करेंगे, इनमें कक्षा के कोई समय समीकरण रखने पर, ठीक है ना। तो एम भी एन और आर एन आर एन था ना, देखिए यहाँ पर देखिए ये भी एन आर एन था ना, एन एस टू बाई था कि नहीं, तो इसी में क्या रखना है आपको, मान रखना है इसी में, ठीक नहीं है, इसी में, ठीक है ना। तो रखेंगे तो क्या होगा यहाँ, एम भी उतार लेंगे ऐसे ही, एम भी आर एन, जहाँ आर एन था वहाँ रखेंगे, आर एन हम क्या रखेंगे, ये एन स्क्वायर पर एप्सिलॉन। देखिए ये आर एन का मान नहीं है ना, ये है ना कि नहीं, एप्सिलॉन स्क्वायर एन स्क्वायर बटे पाई एम ई जेड स्क्वायर ना, आर एन का मान। तो इसी में क्या करेंगे, इसी में रखेंगे, इसी जगह, ठीक नहीं है, बस समझा। चलिए देखिए इसको बता रहे हैं क्या हो जाएगा, एम भी एन स्क्वायर बटे क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट और पाई एम ई जेड स्क्वायर जेड, ठीक है ना। तो यहाँ से पाई कट जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से, और एम से एम कट जाएगा, एम से एम भी कटेगा, ठीक है ना। यहाँ काटे हैं लेकिन यहाँ काट दे रहे हैं फिर भी, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, यहाँ बी एन बचेगा, यानी एन स्क्वायर एन कट के तक एन बचेगा नहीं है, क्योंकि देखिए एन से एन कट जाएगा, ठीक है ना, एच से एच कट जाएगा, तो यहाँ एन एच बचेगा, एप्सिलॉन बचेगा, ठीक है ना, एन एच एप्सिलॉन वी एन पर जैसे ही, और एम तो ये तो पहले से कटेगा, ऐसे हटा दीजिए, ठीक है ना, एम कट जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एन एच एप्सिलॉन बटे क्या होगा, ई स्क्वायर जेड। इसका गुणा इसमें करेंगे, इसको गुणा इसमें करेंगे, क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे क्या होगा, ये होगा, ये क्या हो जाएगा। चलिए भाई उतारिए, पहले उतार लीजिए सही। तो वी एन एच एप्सिलॉन बटे ई स्क्वायर जेड बटे 1/2, क्योंकि ये कट जाएगा तो 1/2 ये बचेगा ना। दो इसमें करके 2 वी एन एच एप्सिलॉन ई स्क्वायर जेड हो गया, यहाँ से वी का मान निकालेंगे, क्या निकलेगा। तो इसमें इसका और इसका पूरा मान जो है गुणा का मल्टीप्लाई में होना, तो इसमें क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, ठीक है ना। तो वी एन क्या हो जाएगा, स्क्वायर बटे जेड क्या होगा, ये होगा 2 एन एच एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, 2 एन एच एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। वी एन से उतार लीजिए, दूसरों में कितना होगा, 1 8 1 8 10 6 जेड बाई एन, ठीक है ना। ये तो मान ये आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए कहने का मतलब है जेड और क्या नाम है एन की वैल्यू रखेंगे, इसे जेड मतलब जेड और क्या नाम है एन क्या है, इसमें क्या है, एप्सिलॉन चलेंगे, इसमें चलेंगे, नियतांक में चलेंगे। अब ये सब इसका मान ये है एप्सिलॉन और क्या 2 और इसका मान रखेंगे तो क्या होगा, ये 2 1 8 10 6 जेड बाई क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, ठीक है ना। वेलोसिटी तो क्या होगा, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, ठीक है ना, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो इसे देखिए वी एन प्रश्न क्या होगा, जेड बाई एन लिखेंगे नहीं है, मतलब कहने का मतलब यह है कि वी एन का मान अगर बढ़ेगा तो परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, वेलोसिटी ज़्यादा होगी, परमाणु क्रमांक का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा, वी एन का मान कम होगा, अगर वी एन का मान क्या होगा, मतलब परमाणु अगर वी एन का मान ज़्यादा होगा तो परमाणु कक्षा की संख्या क्या होगी, कम होगी, ठीक नहीं है। बस समझा, इसमें दो बातें निकल रहे हैं। तो परमाणु क्रमांक ज़्यादा होगा तो उसको वेलोसिटी यानी इनकी कक्षा का वेग क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर की परमाणु क्रमांक की कक्षा की संख्या कम होगी तो वेलोसिटी क्या होगी, उसकी ज़्यादा होगी, ठीक नहीं है। ये चीज़ें यही हमें बता रही है, ठीक है ना। तो कक्षा को अच्छा इनमें कक्षा का कुल ऊर्जा समीकरण, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है, क्या होगा पता है ना, फॉर्मूला पता कि नहीं है, ई बराबर एन बराबर -8 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर बटे आर एन, ठीक है ना, फॉर्मूला है, इसे याद रखिएगा, ठीक है ना। याद है, इसे याद रखिएगा, कब इसे बताएंगे अभी कब कब होगा, ठीक है ना, इसे कुछ समय के लिए याद रख लीजिए, ठीक है नहीं। तो ये बराबर क्या होगा, -1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, यहाँ जो आर एन की वैल्यू निकाले हैं नहीं है, जो आर एन की वैल्यू निकाले थे यहाँ पर देखिए, जेड स्क्वायर देखिए निकाले थे ना, आर एन की वैल्यू क्या निकाले थे, एप्सिलॉन एच स्क्वायर एन स्क्वायर बटे क्या पाई एम जेड स्क्वायर, ठीक है ना। वही वैल्यू क्या रखेंगे इसमें रख देंगे, इसमें मैंने कहा कुल ऊर्जा समीकरण में, ठीक है, रख देंगे, क्या होगा 1/, क्या हो जाएगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर बटे आर एन वैल्यू यही उतार दिए, ठीक नहीं है, ये रख दीजिएगा। फिर ये बराबर क्या हो जाएगा, -1/8 पाई पाई कट जाएगा, फिर देखिए पाई कट जाएगा ना, और कुछ नहीं करेगा, देखिए यहाँ देखो, यहाँ पर गुणा इसमें हो जाएगा, ऊपर वाले जगह ई का गुणा इसमें होगा तो ई पर 4 हो जाएगा, एम ई स्क्वायर एम ई पर 4 जेड एम ई पर 4 और जेड स्क्वायर, ठीक है ना,
ठीक है ना। यहाँ में ई के पावर 4 इसे ई गुड़ा का ई पावर 4 हो जाएगा, जेड स्क्वायर बदल जाइए और यहाँ का गुड़ा यहाँ में एम बचेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ ऊपर जाएगा, यहाँ जेड ई पावर 4 को ऊपर जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ जेड स्क्वायर हो जाएगा, ई पावर 4 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा यहाँ भी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, यहाँ ऊपर गया तो यही होगा, इसे गुड़ा इसमें हो जाएगा, ठीक है ना। 8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक नहीं है, बस में कुछ नहीं, काट इसे काट दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए इसको क्या करेंगे, एम ई पावर 4 और जेड स्क्वायर अलग कर दीजिए, एन स्क्वायर ऐसे अलग कर दीजिए, और ये क्या हुआ, यहाँ ए अच्छा है, क्या है, एच स्क्वायर बटे एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो एम ई पावर 4 एट एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट है ना, है कि नहीं है। तो कुछ करना नहीं इसमें, हालांकि देखिए कैसे बता दे रहे हैं आपको हम। तो यहाँ से मतलब क्या हुआ कि जो कक्षों की संख्या है, कक्षा की जो एनर्जी है क्या है, परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु क्रमांक वर्ग क्या है, समान अनुक्रमाती है, लेकिन परमाणु कक्षा की संख्या वर्ग क्या तो विकर्णपाती है, ठीक नहीं है। अब इसे देखिए, इसको हल रखेंगे तो क्या मान 13.6 बटे जेड स्क्वायर एन स्क्वायर आएगा नहीं, न्यूटन वोल्ट, ठीक है ना। ये आपको हल करेंगे तो यही आएगा, मैं 13.6 बटे एन स्क्वायर, यही इसको हल करने पर यही आएगा, मैं 13.6 जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर, इसको यही उतार देंगे, ठीक है ना। अब जेड बराबर इसको मान क्या होगा, यही होगा, जेड बराबर रखेंगे तो ये क्या होगा, मान 80 बटे एन स्क्वायर लिखा गया बराबर होगी, जेड बराबर रखेंगे तब इसका मान 80 बराबर होगा, ठीक नहीं है, बस समझा। ये बराबर -13.6 बटे ये बराबर -13.6 जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर, न्यूटन वोल्ट क्या होगा, -80 बटे एन स्क्वायर क्या होगा, बराबर होगा न्यूटन वोल्ट में, ठीक है कि नहीं है। देखिए अच्छा, इसका मतलब असल में हमें मिला क्या, आपको क्या मिला होगा, हमें क्या बताने मिला होगा, इसको बस समझिए, इसे समझिए। देखिए ये हाइड्रोजन सदिश परमाणु का बोर सिद्धांत का समीकरण था, ठीक है ना। ये बराबर -6 बटे एन स्क्वायर जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर, ठीक है ना, इसका समीकरण था, ठीक है। तो इसे आप ऐसे नहीं समझते, इसे मान लीजिए, देखिए आपको एक समझ में आ रहा होगा, एन कक्षा कुल ऊर्जा क्या है, एन बराबर 1/8 जेड स्क्वायर बटे एन, तो ये क्या है असल में, ठीक है ना। असल में क्या है, यान के पदों में, किसके है, कक्षा संख्या के पदों में, और एनर्जी मतलब यान के पदों में है, यहाँ एन कक्षा एनर्जी, ठीक है ना। ये क्या है, यान के पदों में नहीं है ये चीज़, ये देखिए यान के पदों कहाँ है कि नहीं है ना, बस समझा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक धन्यवाद।